हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी हिस्ट्री की टीचर। तो आज हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। पहले देखिए, धार्मिक क्रांति, प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों जो काल चल रहा था उसमें कौन कौन से धर्म का उदय हुआ था। तो देखिए, प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था, और मध्य काल में भक्ति एवं सूफी आंदोलन, और आधुनिक काल में सामाजिक और आर्थिक आंदोलन। तो चलिए आइए देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरोध 62 संप्रदायों का उदय हुआ था, क्योंकि इस समय ब्राह्मण धर्म में रूढ़िवादी और कर्मकांड व्यापक स्तर पर थे। जो ब्राह्मण धर्म थे वो 6ठी शताब्दी में क्या थे, वो रूढ़िवादी और कर्मकांड में ही उलझे थे। तो उस समय क्या हुआ था, 62 धर्म का और अन्य उदय हुआ था। तो देखिए, इस संप्रदाय में 2 बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। इस जो संप्रदाय में थे सबसे शक्तिशाली प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म हुए थे। तो चलिए आइए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म, जिसमें बुद्ध का जीवन परिचय। बुद्ध धर्म संस्थापक कौन थे, तो वो गौतम बुद्ध थे। बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। जन्म उनका हुआ था 563 BC लुम्बिनी वन और कपिल वस्तु में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुशोधन, माता का नाम महामाया, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, पहली महिला शिष्य। और सारथी जो था चन्ना, घोड़े का नाम कंथक, प्रिय शिष्य आनंद और रूपाली, पत्नी यशोधरा, साक्यकुल बेटा राहुल। ज्योतिषी जो थे वो आसिद मुनि थे। आध्यात्मिक गुरु थे अलार कलाम और सांख्य दर्शन के। और अंतिम शिष्य थे चुंद। तब सोच रहे होंगे कितना जो मैम बता रही है इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपको कहानी बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं बता दी हूँ कि कौन कौन से इसमें पात्र क्या क्या है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, तो उनके पिता का नाम है सुधोधन और उनकी माता का नाम है महामाया। महामाया को अपने मायके जाने का मन होता है, हर मतलब महिलाओं को होता है। ठीक उसी प्रकार महामाया को ना मायके जाने का मन होता है। तो सुशोधन से कहती है, तो सुशोधन उन्हें अनुमति देते हैं। पर तो उस समय जो क्या था ना, गाड़ी का व्यवस्था नहीं था। आज है ना, हम लोग 4 व्हीलर मंगवाते हैं, चलो बैग पैक किए और सीधे चले गए, 2 घंटे में पहुँच गए। परंतु उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जाने में 1 महीने लगते थे और आने में भी 1 महीने ही लगते थे, क्योंकि लोग जो दूरी तय करते थे ना, वो तो रानी है, महारानी है, तो उन लोगों का क्या होता था, पालकी पे बैठ के, डोली में बैठ के, तो 4 जो होते हैं गन सब ले जाने वाले, तो वो मानो कितना स्पीड चलेंगे, तो जाने में बहुत समय लगता था। तो क्या हुआ कि सुधोधन उनको जाने की अनुमति देते, उनके साथ 100 दासियाँ, सैनिक सब जाते हैं। और उस समय जो है ना, महामाया क्या रहती है, वो 8 मंथ प्रेग्नेंट रहती हैं। तो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, अपने मायके की ओर प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक जंगल, जो कि जंगल का नाम क्या है, लुम्बिनी वन, जगह कपिल वस्तु, नेपाल के पास ही है। जगह का नाम क्या है, लुम्बिनी वन, और कपिल वस्तु कहाँ है, नेपाल के पास ही है। वहीं पे ना क्या होता है ना, जो महामाया को आई थिंक पीड़ा होने लगता है, और उसी समय वहीं पे उनका किसका जन्म होता है, तो गौतम बुद्ध का, जिनका नाम बचपन का क्या था, सिद्धार्थ, उनका जन्म होता है। समय देख लिए 563 BC में। तो अब सब सोचते हैं कि महाराजा का पहला पुत्र हुआ है, तो हम लोग कैसे ले जाए, सीधा क्यों ना फिर हमें उन्हें क्या महल की ओर ले जाए। तो फिर क्या करते हैं, वो महल की ओर रिटर्न प्रस्थान कर जाते। तो मैं बोली थी, जैसे जाने में समय लगता है उतना आने में भी समय लगता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि महामाया को जो है ना, मतलब अच्छा सा देखभाल नहीं मिला, तो उसका अच्छा सा उपचार नहीं हुआ, बहुत शरीर कमज़ोर पड़ चुका था। इस दौरान वो रास्ते में उनका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। तो जब महल जाते हैं तो महाराजा को ये सब सुनने को मिलता है। तो एक तरफ महाराजा खुश होते हैं, दूसरी तरफ दुख भी होते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी का डेथ हो चुका होता है। तो महाराजा जो है बुलाते हैं ज्योतिषी को। ज्योतिषी का नाम क्या है, देखिए, आसिद मुनि। क्या है ज्योतिषी का नाम, बुलाते हैं, कहते हैं कि मेरे पुत्र का कुंडली देखिए, कि मतलब उसके जन्म होते उसकी माता की मृत्यु होगी, कहीं इस पर कोई क्या कहते हैं ना ग्रह तो नहीं है। तो जो क्या नाम है उनके ऋषि का, जो आसिद मुनि जो है, वो कुंडली देखते हैं, तो बोलते हैं कि आपका पुत्र बनेगा तो चक्रवर्ती, क्या बनेगा, सम्राट बनेगा, और वरना वो क्या बनेगा, तो वरना वो बनेगा बौद्ध, वरना क्या बनेगा, वो संत बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सन्यासी।
तो महाराजा अचकित रह जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो हाँ, वो जब बनेगा सम्राट तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, उसके तरह दुनिया में कोई नहीं होगा सम्राट शासन करने वाला, और नहीं तो सन्यासी बनेगा, ऐसा सन्यासी उसके तरह दूसरा कोई सन्यासी नहीं हो। तो ये सुनकर जो है ना सुद्धोधन बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने महल में, बहुत कोसों दूर का महल होता है, उस महल में क्या करते हैं, हर एक व्यवस्था रखते हैं। उस महल में युवा पुरुष को रखते हैं, जो भी सैनिक होते हैं सब युवा होते हैं, जो भी दासियाँ होती है युवा, सब युवती होती है, मतलब ना एकदम यंग पर्सन होते हैं। उसका एज रहता है आई थिंक वही आपका 18 से लेके 30 वर्ष की उम्र तक के ही लोग रहते हैं, मतलब जो भी उस महल में रहते हैं। जितने काम करने वाले होते हैं ना, जितने दास सैनिक, जितने घुड़सवार, सब कोई का ना एक मतलब ना एक ना यंग लोगों को ही रखते हैं, क्योंकि कि मतलब कभी उनके पुत्र जो है सिद्धार्थ को ऐसा महसूस ना हो, कभी उसको कोई दुख ना दिखे, कभी उसको कोई बीमारी ना दिखे, कभी वो किसी बुजुर्ग को ना दिखे, उसे हमेशा खुश भला फूला फल फूल वाले आदमी एकदम पूरा संपूर्ण तरीके से उनका जीवन एकदम दिखाया जाता है। 100 कोसों में तो महल था, आराम से वो टहल भी सकते थे, आ भी सकते थे, जा भी सकते थे, वो हमेशा स्वस्थ इंसान को ही देखे, सब कुछ हमेशा वैसे ही चलता रहा। तो क्या हुआ कि सिद्धार्थ का उम्र बढ़ा और वो नौजवान हुआ। फिर उसके बाद सोचे सुद्धोधन कि मैं कहीं मेरे मतलब दुखद, अब कोई किसी का तो मृत्यु नहीं जानता है, कब किसका मृत्यु आ जाए, तो कहीं मेरा मृत्यु आ जाएगा और कहीं मैं मर जाऊं, और मेरे पुत्र को मेरे राजपाट के बारे में पता नहीं है, उसका जानना तो जरूरी है। सुद्धोधन सोचता है अब तो बड़ा हो गया, अब क्या ही टेंशन है, अब तो बड़ा हो गया है, 18 साल का हो गया है, 17 साल, अब क्या ही टेंशन है। तो उसे क्या बोलते हैं, सारथी, सारथी का नाम चन्ना, सारथी का नाम क्या है दिखाया है चन्ना, और घोड़े का नाम है कंथक। तो उनका जो सारथी है को बुलाते हैं, कहते हैं चन्ना इधर आओ और तुम क्या करो, सिद्धार्थ को पूरा महल, हमारा जो जितना ज़मीन अभी अभी हम लोग जैसे बोलते हैं ना ज़मीन जत्था जितना है हमारा खेत खलिहान, वैसे उस समय था, तो दिखा के आओ। तो क्या करता है कि महल है, देखिए 100 कोसों दूर में महल है ये, ठीक है, महल के द्वार से क्या होता है, सिद्धार्थ को चन्ना ले आता है, क्या आता है, ले आता है। तो धीरे धीरे आगे और बढ़ता है, क्योंकि उस समय तो कोई NH नहीं था, रोड उतना बढ़िया था नहीं, कहीं सब जंगल के रास्ते हुए जाते थे, सब जंगल का ही रास्ता था। तो उनको जाते समय ना 4 साक्ष्य दिखा, हमारी ज़िंदगी के 4 साक्ष्य किसको दिखे, सिद्धार्थ को दिखे, जो को कभी महल में रह के नहीं देखे थे ना, सिद्धार्थ जो कि कभी महल में रह के वो 4 साक्ष्य नहीं देखे थे। तो देखिए क्या होता है कि पहला उन्हें साक्ष्य क्या दिखता है, तो पहला उन्हें दिखता है बीमार व्यक्ति, पहला उन्हें क्या दिखता है, बीमार व्यक्ति जो कि बीमार था और बहुत रो रहा था पीड़ा से। तो सिद्धार्थ आवाज़ सुनता है, बोलता है कि चन्ना 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 रोको रोको, वो क्यों रो रहा है, वो क्यों बिलप रहा है। तो चन्ना कहता है कि महाराज वो ना बीमार है। तो ये बीमारी क्या होती है, देखिए उनके पिता मतलब उन्हें इस तरह से रखे थे ना कि देखिए उनको बीमारी के बारे में पता नहीं कि बीमारी क्या होता है। तो बीमारी क्या होता है, तो महाराज एक उम्र का ऐसा पड़ाव आएगा ना कि जिस समय आप भी बीमार होइएगा, हम भी बीमार होंगे, बीमार से ग्रसित होंगे। तो उसके परिवार ने उसे बाहर कर दिए हैं। जैसे कोई होता है ना इन्फेक्शन पड़ने वाला बीमारी होता है, तो उस समय उसका उपचार नहीं करने का होगा, तो वो व्यक्ति खुद ही बोला होगा कि मुझे बाहर रख दो अलग, या उसका परिवार वाले ही रख दिए होंगे अलग। तो वो सोच में पड़ जाता है कि क्या मेरे पिताजी भी कभी ऐसे बीमार पड़ेंगे। तो हाँ, आपके पिताजी भी पड़ेंगे, हम भी पड़ेंगे, आप भी पड़ेंगे। तो ये बात वो उसके दिमाग में ना वो बैठ जाता है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे क्या बढ़ता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो एक क्या देखता है, एक देखता है वृद्ध व्यक्ति, किसको देखता है, वृद्ध जो कि बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, बूढ़े व्यक्ति को देखता है, बूढ़े को एकदम चेहरे से झुर्रियाँ पड़ा हुआ, मतलब एक ना शरीर, काफ़ी जो लंबे लोग होंगे देखिएगा कि एक उम्र के बाद उनका शरीर ना झुक जाता है, और मतलब सपोज 80-90 जो 90 साल के होंगे उनको कैसे एकदम झुर्रियाँ एकदम मांस एकदम लटक जाता है। तो वैसे ना बहुत झुर्रियों वाले व्यक्ति। तो सेकेंड टाइम वो क्या देखते हैं, रास्ते में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति एक कोने में ऐसे सिकटा हुआ है। तो वो पूछते हैं कि चन्ना 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 ये कैसा है। तो कहते हैं कि महाराज ये ना वृद्ध व्यक्ति, ये क्या है, बूढ़ा व्यक्ति है। तो बोलते बूढ़ा क्या होता है। तो देखिए अभी जैसे कि आप बचपन में छोटे थे, छोटे से नौजवान हुए, एक युवा अवस्था में आए, धीरे धीरे आप क्या होइएगा, धीरे धीरे वृद्धि की ओर बढ़ते जाइएगा और आप भी ऐसे हो जाइएगा आखिर टाइम में।
तो वो बोलते हैं, सिद्धार्थ बोलते क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगी? तो हाँ, तो तुम भी हो जाओगे? तो हाँ, मेरे पिताजी भी हो जाएंगे। उनको अपने पिताजी से ना बहुत प्रेम था, तो मेरे पिताजी भी हो जाएंगे। तो हाँ, आपके पिताजी भी हो जाएंगे। तो देखिए दूसरा बात उनके दिमाग में बैठ गया। तीसरा क्या है, फिर वो आगे बैठते हैं, तीसरा देखते हैं मृत व्यक्ति। किसको देखते हैं? मृत व्यक्ति को देखते हैं तीसरा। तो आगे मतलब ना बहुत लोग ना रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो वो सिद्धार्थ रोकते हैं कि चन्ना चन्ना चन्ना, रुको रुको, ये लोग रो क्यों रहे हैं? तो पता करता है, तो पता चलता है कि हाँ शायद किसी का पुत्र मर गया है, या किसी का मतलब पति डेथ कर गया है ऐसे। तो वो कहते हैं कि लोग मरते कैसे हैं? तो कहा कि महाराज जैसे कि एक अवस्था के बाद लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद वृद्ध हो जाते हैं तो बीमार पड़ते हैं, फिर क्या होता है उनका मृत्यु हो जाता है, शरीर है। तो इंसान का जीना मरना तो निश्चित ही है। तो एक न एक दिन आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, और आपके पिताजी को भी मरना है। देखिए चन्ना जो था ना, हर बात सत्य बता दिया। जो उनके पिता 29 वर्ष की आयु में, मतलब वो 29 एज हो गया था उनका, उतना दिन तक मतलब वो कभी एक चीज़ नहीं जानने दिए। सो चन्ना एक दिन में देखिए उनको सब कुछ बता दिया ना, चन्ना एक दिन में सब कुछ बता दिया। तो नियति का लिखा हुआ था, खैर होना था ऐसा। तो क्या होता है कि वो देख लेते हैं वृद्ध व्यक्ति, तो कहते हैं इसको लोग रखेंगे नहीं, तो नहीं, जो मर गया है उनके शरीर से आत्मा चला गया, तो इसको अब दाह संस्कार कर दिया जाएगा। तो कह रहे मेरे पिताजी भी एक दिन मर जाएंगे? तो हाँ, आपके पिताजी भी एक दिन मरेंगे, एक दिन आपको भी मरना है, एक दिन हमको भी मरना है, और सबका दाह संस्कार होगा। तो ये बात उनके ना दिमाग में एकदम बैठ जाता है। फिर वो आगे की ओर जंगल के रास्ते हुए देखते हुए अपना ज़मीन वगैरह आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उन्हें लास्ट में क्या दिखता है? एक सन्यासी। क्या देखता है? सन्यासी, जो दुनिया से एकदम दूर अपने मेडिटेशन। सन्यासी लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, एकदम अपने ध्यान में केंद्रित, आनंद मुद्रा में, एकदम क्या आनंद मुद्रा में, खुशी की मुद्रा में। तो रोकता है सिद्धार्थ की चन्ना चन्ना रुको, ये कौन है? तो सन्यासी। तो ये इतना खुश क्यों है भाई? इसे कोई चीज़? तो बोलता है कि ना इसे परिवार की टेंशन है, ना इसे खाने की, ना जीने की, ना मरने की, इसे कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। ये सन्यासी है, ये अपने जीवन से सन्यास ले चुका है, इसे कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ना लोभ है, ना मोह है, ना माया है। दिमाग में ये बात चारों बैठ गया। अब क्या होता है कि चन्ना सब घुमा के उसे ले जाता है कहाँ? महल में जाता है। सिद्धार्थ का मन नहीं लगता, सिद्धार्थ बेचैन हो जाता है कि ये सब तो कुछ दिनों के लिए है, युवावस्था, ये धन दौलत कुछ दिनों के लिए है, एक दिन हम भी बीमार होंगे, एक दिन हम भी मरेंगे, मेरे पिताजी भी मरेंगे, हम पिताजी को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। सिद्धार्थ ये सोचता है। उसी समय रात में क्या करता है, वो 12 बजे रात में अपनी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पत्नी और पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम राहुल है। दोनों को छोड़कर चन्ना को बुलाता है, और वो चन्ना, अघोड़ा भी वही, सारथी जो है चन्ना, अघोड़ा कौन है? कंथक। दोनों को बुला के, मतलब दोनों के साथ वो फिर नदी उस पर जंगल की ओर बढ़ता है, और नदी के पास पहुंचकर अपना वस्त्र त्याग देता है। जो भी राजशाही वस्त्र, कुंडल, गले में जो पहनते हैं सब आभूषण सब जो है त्याग देता है, सब वो चन्ना को दे देता है, और सन्यासी का गेरुआ वस्त्र वो धारण कर लेते हैं। तो चन्ना बोलता है कि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे ये दे रहे हैं? तो हाँ, आप ये ले जाइए, जाके इसे बेच दीजिए, कुछ भी। तो महाराज ऐसे जानेंगे तो मुझे तो मार देंगे। तो कहते नहीं, आप किसी को कुछ मत बोलिएगा, वो ले जाइए, आप उसको बेच दीजिएगा, आभूषण, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। और क्या होता है कि चन्ना वहाँ से चला जाता है, जाके घोड़ा को जहाँ था वहीं बांध देता है कंथक को, फिर अपनी जगह पे जाके वो सो जाता है। यहाँ क्या करते हैं, बुद्ध का देखिए, बुद्ध बनने का जीवन यहाँ से नया शुरू हो जाता है सन्यास की ओर। बुद्ध देखते हैं तो बहुत बड़ा नदी है, उस समय तो पुल भी नहीं था, तो बुद्ध कैसे कैसे करके नदी पार करते। देखिए जीवन का पहला संघर्ष करते हैं बुद्ध। जो राजमहल में बैठा है, हजारों मतलब दास दासियाँ सब है खाना परोसने के लिए, देने के लिए, मतलब कहीं चलना है तो साथ में 4 दासी चल रहे हैं, 4 सैनिक चल रहे हैं। वो पहली बार जीवन में पहला कष्ट क्या करते हैं, नदी पार करके वो पहले कहाँ पहुँचते हैं, तो एक गाँव में पहुँचते हैं। उनके प्रथम वो अपने गुरु की खोज में पहुंचते हैं, वो शिक्षा की खोज में। तो गांव में जाते हैं ना, तो वहाँ जाके वो पूछते हैं कि मुझे ना शिक्षा लेना, यहाँ कोई महान गुरु है? तो गांव वाले बताते हैं कि हाँ, एक गुरु है जिसका नाम है अलार कलाम। वो सांख्य दर्शन के गुरु थे, अलार कलाम। तो आप उनके पास चले जाइए। तो ये जाते हैं अलार कलाम की कुटिया में, वहाँ जाके उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपना उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं।
तो धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता जाता है तो उन्हें काफ़ी अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो क्या करते हैं, गुरु के साथ तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो अलार कलाम जो है गुरु, उनको लगता है कि हाँ, जितना जो मेरे पास जो ज्ञान था वो हम आपको दे चुके हैं। वो बोलते हैं कि जितना मेरे पास ज्ञान था वो आपको हम दे चुके हैं, आपका प्रश्न का हर एक प्रश्न का हल भी निकल चुका है, तो आप क्या कीजिए, आपको और ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आप आगे बढ़िए। तो फिर वो आगे बढ़ते, फिर कोई और गाँव में जाते हैं, कोई और गाँव में जाते हैं, जंगल के रास्ते में होते हुए। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि हाँ, यहाँ भी तो एक मतलब है, बट 5 सन्यासी हैं जो कि साथ में बैठ के मेडिटेशन करते हैं अपना, आप जाइए उनसे मिल लीजिए। तो ये जाते हैं 5 सन्यासी के बीच, तो वो भी उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर लेता है। उन लोगों का सुबह का काम था एकदम मेडिटेशन करना, नदी किनारे जाना, स्नान करना, भिक्षा लेके खाना, राजशाही भोजन नहीं खाना। तो क्या होता है कि ऐसे करते करते वो मतलब 5 6 एक अच्छे से दोस्त की तरह बन जाते हैं और साथ में रहते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन ना इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, गौतम बुद्ध का। तो 5 भोजन की तलाश में जाते हैं। जैसे कि सन्यासी का काम क्या है, भिक्षा मांग के खाना, जो मिला उसी को खाना, थोड़ा है तो थोड़ा में 5 को बांट के खाना। तो क्या करते हैं कि चले जाते हैं, बोलते हैं कि मैं आपके लिए भोजन लेके आऊँगा। काफ़ी देर हो चुका होता है, वो नहीं लेके आते हैं। एक सुजाता नामक जो कन्या है, सुजाता, वो ना जैसे कि पिंडदान लोग करते हैं ना मरने के पश्चात, 1 साल साढ़े साल जो पिंडदान होता है, तो वो भी ना सर पिंडदान करने खीर ले आई थी। तो और लोग ना ब्राह्मण को खिलाता है, तो उसे कोई ब्राह्मण नहीं दिखता है नदी के पास, तो उसे ना दिखता है कौन, तो ये गौतम बुद्ध दिखते हैं। तो वो आती है कन्या, कहती है कि मतलब आप ये भोजन को ग्रहण कर ले। तो कहते हैं कि नहीं, मैं भोजन को कैसे खाऊं। तो नहीं, भोजन को ग्रहण कर लीजिए कि ये मेरा पिंडदान का भोजन है, पंडित को खिलाना बहुत ज़रूरी है ब्राह्मण को, मुझे कोई ब्राह्मण दिख नहीं रहा है। तो गौतम वो सोचते हैं कि इतना बीमार हूँ, कहीं नहीं खाऊंगा तो कहीं मैं मृत्यु ना हो जाए, उससे अच्छा है कि मैं उस भोजन को खा ही लेता हूँ। तो वो भोजन क्या करते हैं, खीर वो खा लेते हैं। और क्या रहता है, राजशाही भोजन रहता है। तो उसके 5 दोस्त शाम को आते हैं शाम को, तो बोलते हैं कि आज तो भोजन नहीं मिला। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो खा लिया, मैं तो भरा हुआ है पेट। तो क्या होता है ना कि 5 चिढ़ जाता है, मतलब हो जाता है कि हाँ, आपने ये रूल मतलब फॉलो, ये रूल को तोड़ दिए। जैसे एक रूल बना हुआ था कि राजशाही भोजन नहीं खाना है, राजशाही को हर चीज़ को त्याग देना है, हम लोग साधारण भोजन खाएंगे, साधारण घर में भिक्षा मांगेंगे, जो हमें लोग अपना खाते वही हमको देंगे। तो ये सब क्या होता है ना, सबके बीच मतलब अनबन होने लगता है। 5 अपना अलग हो जाता है और क्या, सिद्धार्थ अपना अलग हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ क्या करते हैं, उसके बाद 6 वर्ष मतलब देखिए इधर उधर करने के पश्चात वो क्या करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, किसके हाथ के, खीर खा के, तो सुजाता के हाथ के, बात को ध्यान में रखिएगा। खीर खाने के पश्चात वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें क्या 8 वर्ष के बाद उन्हें क्या प्राप्ति होती है, 8वें दिन आई थिंक, हाँ, उन्हें क्या प्राप्ति होती है, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्हें क्या प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपरूपी। देखिए 6 वर्ष इधर उधर भटकने के पश्चात बौद्ध गया बिहार में, कहाँ पे, बौद्ध गया में, और कहाँ पे, तो बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को निर्माण कहा जाता है। बुद्ध की ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहा जाता है, निर्माण कहा जाता है। बुद्ध के अन्य नाम है सिद्धार्थ, तथागत, बुद्ध, शाक्यमुनि, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश कुंज। 6 वर्ष गृह त्याग के पश्चात बौद्ध गया पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त के पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए। तो ज्ञान प्राप्त जैसे उनको होता है, ज्ञान प्राप्त का अर्थ क्या होता है, अपने मन में जो हमारे 1000 क्वेश्चन जो चल रहे हैं उसका आपरूपी आंसर मिलना। अब जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, मतलब तरह तरह के सवालों का आंसर मिलना। तो जब उन्हें पहला ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो रास्ता, अब तो किसी को भी ज्ञान प्राप्त होता है तो सपोज हम लोग को ज़्यादा, हम लोग बस ना सोचते हैं ना हम लोग कि चलो किसी को एडवाइस देते हैं, तो सही क्या करते हैं कि रास्ते से जाते तो उन्हें पहला दिखते हैं ना किन्नर लोग, किन्नर, तो वो सब दिखते हैं। तो क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध ना कुछ मतलब बातें बताने लगते हैं, तो किन्नर लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है, तो वो भी सोचते हैं कि शायद समझ में नहीं आ रहा तो समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं। वो भी आगे बढ़ते हैं और उन्हें ना वो 5 दोस्त मिलते हैं। जो 5 दोस्त जो है ना खीर की वजह से अलग हो चुके हैं, तो वो उधर से आते इधर से जाते हैं। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं मुझे ज्ञान का प्राप्ति हो चुका। कहते हैं हाँ, तुम्हें ज्ञान का प्राप्ति हो चुका, तुम तो फॉलो रूल का फॉलो तोड़ दिए हो, हम तो इतने साल वर्षों से कर रहे हैं तो हमें ऐसा ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं हाँ चलो बैठो। तो सब बैठते हैं, सब एक दूसरे से तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो मतलब सबको एहसास होता है कि हाँ, ये तो हर सवाल का एकदम सटीक आंसर दे रहे हैं, सच में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो 5 जो है पहला शिष्य बनता है उनका, 5 जो ऋषि है वही पहला उनका शिष्य बनता है। तो चलिए आइए देखते हैं, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया,
ज्ञान प्राप्त के पश्चात पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया। सारनाथ जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है वहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया। इस उपदेश में धर्म प्रवर्तन चक्र कहा गया। उस उपदेश को क्या कहा गया? धर्म प्रवर्तन चक्र। इस उपदेश में बुद्ध 4 आर्य सत्य दिए। जो पहला उपदेश दिए, पहला जो ज्ञान दिए, उसमें 4 आर्य सत्य दिए। देखिए, संसार दुखों से भरा है, दुखों का मूल कारण इच्छा है। दुखों का कारण क्या है? हमारा इच्छा। जैसे कि हम सोचते हैं, देखिए हमारे पास चप्पल है, पैर दिए हैं भगवान, सही सलामत सब दिए हैं, बड़े हैं, तो हम क्या सोचते हैं? काश मेरे पास वैसा गाड़ी होता। हम गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी वाला क्या सोचता है? काश मैं एरोप्लेन में चलता। तो हमारा इच्छा हमारा ना है ना, बहुत बढ़ते रहता है। तो क्या है? संसार दुखों से क्या है? भरा है। दुखों का कारण, मूल कारण क्या है? इच्छा है। दुख का निदान क्या है? संभव है। दुख का निदान भी संभव है। और उन्होंने क्या दिया फिर? अष्टांगिक मार्ग दिए, जो दुखों को दूर करने का उपाय है। तो चलिए आइए देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। सम्यक कर्म क्या है? कर्म, सम्यक कर्म मतलब उचित कर्म करना। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से कमाना। आयु सुनिए, सम्यक स्मृति या दास अच्छा होना। 8 अष्टांगिक मार्ग दिए बुद्ध, जो उसमें है सम्यक कर्म, उचित कर्म करना, सम्यक आजीविका, ईमानदारी से कमाना, सम्यक स्मृति या दास अच्छा होना इंसान का, सम्यक व्यायाम, व्यायाम करते रहना हमारे शरीर के लिए बहुत स्वस्थ है, सम्यक ध्यान, ध्यान के समय सही से ध्यान करना। यदि आप ईश्वर की ध्यान कर रहे हो तो उस समय इधर उधर की बातें नहीं सोचना, सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करना। सम्यक दृष्टि, देखने का नज़रिया अच्छा होना। इंसान अच्छे बुरे नहीं होते हैं, इंसान का देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। हमारा नज़रिया अच्छा होना चाहिए। हम उस रूप में उनको माँ के दर्जा दे रहे हैं, या बहन का दर्जा दे रहे हैं, बेटी का दर्जा दे रहे हैं, या भाई का दर्जा दे रहे हैं, बहन का। हमारा देखने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। इंसान अच्छा बुरा नहीं होता है, नज़रिया अच्छा होना चाहिए हमारा। सम्यक वाणी, अच्छी वाणी, हमारे मुख से जो भी वाणी निकले अच्छा हो, जिससे उस किसी को ना तो दर्द या कष्ट ना हो, हमारे बोले हुए बात से किसी को दुख ना हो। सम्यक संकल्प, सही संकल्प, यदि हम अपने जीवन में संकल्प ले रहे हैं तो सम्यक संकल्प ले। ऐसे वैसे संकल्प नहीं कि हाँ चलिए कल तोड़ दिए, हम सम्यक संकल्प लेंगे। तो आपको समझ में आया आज का क्लास। और बुद्ध का जो मृत्यु होते हैं वो 483 BC में कुशीनगर में होते हैं। बुद्ध का मृत्यु होने के पीछे का भी कारण है कि जैसे कि वो ना भिक्षा मांगते, बोले तो हैं बुद्ध का काम क्या रहता है? भिक्षा मांगना। तो भिक्षा मांगते हैं तो उस समय क्या होता है कि उनको एक घर में जाते हैं, जिसे उस घर वो किसान रहता है, तो वो क्या करता है ना, सुअर का मांस उन्हें दे देता है, बहुत सड़ा हुआ दे देता है, या ऐसे ही कुछ रोटी दे देता है फफूंदी लगा हुआ। तो हाँ, शायद फफूंदी लगा हुआ रोटी दे देता है, बहुत दिन का वो रोटी होता है। तो अब कैसे फूड पॉइजन हो जाता है, तो फूड पॉइजन तो हम हॉस्पिटलाइज करते हैं, इलाज चलता है। तो उस समय क्या होता है कि गौतम बुद्ध जो है ना, सबके साथ जाते हैं भिक्षा मांगने। तो गौतम बुद्ध जो थे, बोले तो एकदम उनके जैसा महान पुरुष कोई है ही नहीं, तो उनको जैसा रोटी मिलता है फफूंदी लगा हुआ, तो वो सबको मना कर देते हैं कि आप लोग नहीं खाइए। वो खुद खा लेते हैं उस रोटी को। उस रोटी को क्या करते हैं, वो खुद खा लेते हैं, जिस वजह से वो धीरे धीरे बीमार होते जाते हैं। और क्या होता है कि उनको फूड पॉइजन की तरह कोई बीमारी हो जाता है, जिस वजह से उनका मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका मृत्यु हो जाता है 483 किसमें? BC में, 80 वर्ष की अवस्था में, और उनका मृत्यु हो जाता है। तो आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया है गौतम बुद्ध के बारे में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे, महावीर स्वामी के बारे में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय।